दोस्तों देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में दो वेरिएबल को स्वैपिंग करने का प्रोग्राम किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। स्वैपिंग से मतलब होता है कि इंटरचेंज। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज। तो आपके पास में दो वेरिएबल है, मान लीजिए आपके पास में जो दो वेरिएबल है उसमें आपके पास एक वेरिएबल है जो कि ए है और एक वेरिएबल है आपके पास में बी। और आपको प्रोग्राम के थ्रू क्या करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 है। ठीक है, अब आपको ये एक प्रोग्राम बनाना है और इसकी जो वैल्यू है वो इधर ट्रांसफर करनी है और ये जो है वेरिएबल इसकी जो वैल्यू है वो इधर ट्रांसफर करनी है। ठीक है, ये प्रोग्राम दो तरह से बनता है, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक होता है विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम लोग इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेली वेरिएबल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्परेली वेरिएबल ले लिया टेम्प। अब हम लोग जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टेम्प। यहाँ पर हमने लिख दिया टेम्प इज इक्वल टू ए। टेम्प इज इक्वल टू ए यानी कि उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ए है इसमें बी की वैल्यू डालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि हमने ए को यहाँ पे कर लिया है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी मैंने लिखा, तो अभी बी में जो है वो 20 है। तो बी में जो 20 है तो बी की वैल्यू यहाँ पे अभी हो जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 10। जो बी की अभी जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 20, क्योंकि बी को मैंने यहाँ 20 दे दिया। तो बी की जो वैल्यू है वो हो गई, सॉरी ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 20। तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ 20। फिर हम लोग क्या करेंगे कि बी इज इक्वल टू टेम्प, बी इज इक्वल टू टेम्प। तो बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ और ये जो टेम्प है इस टेम्प को मैं कितना कर दूंगा, ये टेम्प है, अभी टेम्प को मैं यहाँ पे कर दूंगा 10। तो ये हो गई वैल्यू 10। इस तरीके से ये जो तीन स्टेप हमने लिखी है, इस तीन स्टेप में जो स्वैपिंग को इंटरचेंज करने का प्रोग्राम बन जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ और इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड, मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन किया और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे swap.html करके एक फाइल बना ली, swap.html। यहाँ पर मैंने लिख दिया HTML5 और HTML5 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट। तो लेट ए और ए कॉमा बी दो वेरिएबल ले लिया मैंने। ए इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने और यहाँ पर बी इज इक्वल टू 20 लिखा मैंने। और फिर एक वेरिएबल और लिया मैंने जो कि टेम्प है। तो मैंने यहाँ पे टेम्प एक वेरिएबल ले लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू ए कर दिया। टेम्प इज इक्वल टू ए, तो टेम्प में क्या चला गया, टेम्प में चली गई ए की वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर बी है तो बी मैंने बी इज इक्वल टू ए किया और बी इज इक्वल टू मैंने ए किया और ए इज इक्वल टू मैंने टेम्प कर दिया। यहाँ पर ये हो गई है जो स्वैपिंग की वैल्यू थी वो हो गई। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को पहले कंसोल लॉग में प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर स्वैपिंग। तो मैंने यहाँ पे बिफोर बिफोर स्वैपिंग और बिफोर स्वैपिंग ए की जो वैल्यू है वो बिफोर स्वैपिंग। फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने लिखा बिफोर स्वैपिंग में ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ए कर दिया और यहाँ पर मैंने सेम वैल्यू बी के लिए लिख दी। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे बी इज इक्वल टू ये बी की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी, सिंपल बी। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो अभी आप देखोगे कंसोल पे एक रिजल्ट हमको मिलेगा। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ मैंने कंसोल को प्रिंट किया। तो आप देखोगे यहाँ पे कंसोल को मैंने प्रिंट किया तो ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 मिल गई। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बिफोर के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग। तो आफ्टर स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर
देखिए पहले ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी। अभी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या बी की वैल्यू भी 10 दिखा रहा है और ए की, जबकि यहाँ पर ए की वैल्यू तो 20 होनी चाहिए थी, तो कुछ गड़बड़ हम लोगों ने कर दी। ए की वैल्यू 10 है, वी की वैल्यू 10 है और टेम्प एक वेरिएबल है, तो टेम्प में ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, वी इज इक्वल टू ए हो गया और ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो टेम्प है, तो जो हमारा लॉजिक है उस हिसाब से b इज इक्वल टू टेम्प होना चाहिए, तो हमने a इज इक्वल टू टेम्प लिखा, तो यहाँ पर हमको b इज इक्वल टू टेम्प कर देना चाहिए। ठीक है, b इज इक्वल टू टेम्प और a इज इक्वल टू b, यहाँ पर हमको a इज इक्वल टू b ये करना था। ये a की वैल्यू टेम्प में चली गई और a में b की वैल्यू चली गई और b में फिर टेम्प की वैल्यू आ गई, तो अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। b में 20 और a में 10। पहले आप देखोगे तो जो b था, है ना, पहले अगर हम लोग देखेंगे तो जो बी था, है ना, पहले जो बी था, पहले जो ए था उसकी वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। बाद में ए की वैल्यू जो है वो 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। तो ये जो है वो स्वैपिंग का प्रोग्राम हमारा बन गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है। आफ्टर स्वैपिंग बी की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है वो 20 और बी की वैल्यू जो है वो 10 हो गई।